सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आ गया है फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये मंथ एंड है तो आपको पता ही होगा लास्ट फाइनेंस वीडियो में हमने क्या कमिटमेंट की थी। वो कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए आज का वीडियो है। पहले मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। मैंने फाइनेंस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की, सेल्फ फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन की और बाद में मुझे पता चला कि हमें फाइनेंस को इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमें ऐसे ही पता है और उतना डीप में जाने की हमें उससे ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। सो हमें क्या करना है? फाइनेंस के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करके, थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, थोड़ा रिसर्च करके मैंने कुछ ढूंढा है आपके लिए फाइनेंशियल माइंडसेट, जिसका अपनी लाइफ में यूज करके आप अपने फाइनेंशियल माइंडसेट, अपने मनी माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़े माइंडसेट हैक्स, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी लाइफ में ऐड करके, बहुत सारी बकवास कर ली नहीं, जोक्स अपार्ट, वापस से पॉइंट पे आते हैं। फाइनेंशियल माइंडसेट, हमें कौन सा माइंडसेट रखना चाहिए अपने फाइनेंसिस के बारे में सोचते वक्त, अपने पैसों के एडजस्टमेंट करते वक्त, पैसों का मैनेजमेंट करते वक्त हमें कौन सा माइंडसेट रखना चाहिए, हमें माइंड में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जो बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ऐसा नहीं सोचना कि हमें 2 दिन में पैसे डबल, कभी नहीं होते। हर एक बिलियनर, हर एक आदमी जो पैसों के बारे में जानता है, वो ये चीज कभी नहीं सोचता। वो हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। हमें शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलनी, और शॉर्ट टर्म गेम खेलना मतलब सट्टा खेलना। हमें सट्टा नहीं खेलना, हमें कैलकुलेटर रिस्क लेके अपने पैसों को बढ़ाना है, ना कि पैसे गंवाने हैं ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में पड़ के। अर्न मोर देन स्पेंड, मतलब अपने खर्चों को कम रखो और अपनी अर्निंग को बढ़ा के रखो। तुम्हारी अर्निंग के हिसाब से ही तुम्हारे खर्चे चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इतना कमाता हूँ तो मुझे इतने मिल ही जाने वाले हैं, थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ। हमें लोन भी कैलकुलेटेड लेनी है, और उसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पे नंबर्स की गेम खेलने लग जाऊँ, तुम्हें बहुत सारा डेटा दिखाने लग जाऊँ, तो कैलकुलेशन का गेम हमें नहीं चाहिए। हमें सिंपल बेसिक्स पकड़ना है। अपने खर्चे अपनी अर्निंग से कम होने चाहिए। तुम्हें अपनी कमाई से ज्यादा खर्च नहीं करना है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मनी वर्क फॉर यू, तुम्हें तुम्हारे पैसों को तुम्हारे लिए काम करने के लिए कैपेबल बनाना है। पैसिव इनकम जनरेट करनी है। अपने पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से इनकम बने, जहां से तुम्हें फ्यूचर में प्रॉफिट मिले। इन शॉर्ट, अपने पैसों को खर्च करने के, इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स दूंगा मैं, या तो कोई कहाँ पे इन्वेस्ट करो कोई प्रोसेस दूंगा, या तुम्हें बहुत सारी लिस्ट दूंगा कि तुम इस फैक्टर में, इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना वो नहीं जानने आए, हम यहाँ पे माइंडसेट का जानने आए। तो तुम्हें इन शॉर्ट इतनी चीज याद रखनी है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करना हो तब 100 बार सोचो, 100 लोगों को पूछो। एंड माई फेवरेट, नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। वो कोई भी फील्ड हो, कैसी भी चीज हो, कोई भी तरह का वर्क हो, तुम्हें सीखना है। हमेशा सीखते रहो कि पैसे कैसे वर्क करते हैं, तुम्हारे पैसे कहाँ पे जाना चाहिए, तुम्हारे पैसे कहाँ यूज होने चाहिए, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और उनका फ्यूचर में कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में क्या रूप दिखाएगी, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, तुम्हारे पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, और वो जो प्रोडक्ट तुम जहाँ पे खर्च कर रहे हो वो इन फ्यूचर कितना कॉस्ट करने वाली है, वो कितना डेप्रिशिएशन लेती है, वो सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है और उसके बारे में तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये बेसिक नॉलेज पैसों के बारे में तुम्हें जाननी पड़ेगी। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? यहाँ से हम माइंडसेट सीखने वाले हैं। नॉलेज के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। माइंडसेट इज अ गेम। तुम्हारे पास माइंडसेट होगा तो तुम नॉलेज की तरफ खींचे चले जाओगे। फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ तुम्हें इसकी नॉलेज चाहिए थी पर तुमने तो नहीं ली, और तुमने इन्वेस्ट गलत जगह पे कर दिया, तुमने गलत प्रोडक्ट खरीद ली, और जो तुम्हारी अभी कॉस्ट खा रही है, तुम्हारे खर्चे उसमें ही बढ़ गए। तुम्हारी इनकम बहुत कम है, तुमने बहुत महंगी गाड़ी ले ली, अब तुम्हारी सारी इनकम तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल में ही जा रही है, तुम्हारी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए जा रही है। बेस्ट एग्जांपल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, काम ड्यूरिंग द क्राइसिस। सोचो कि तुमने ये वीडियो नहीं देखी थी और तुम अभी पैसों के कर्ज में डूब गए हो, तो तुम्हें क्या करना है? पैसों के कर्ज में डूबे हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज है, तुम्हें उस लायबिलिटीज को कवर करने के लिए कोई और नई लायबिलिटीज नहीं लेनी है।
हर एक आदमी ये करता है। जब तुम पैसों के लफड़े में पड़ गए, जब तुम्हारी लाइबिलिटीज बढ़ गई, जब तुम्हारे सिर पे पैसा बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कि तुम्हारा, इन शॉर्ट, तुम्हें बहुत सारी लाइबिलिटीज, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो जिनको तुम्हें पैसे देने हैं। इससे इजी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है उनको पैसे देने की, तुम्हारे पास फुलफिलमेंट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और तुम उसके लिए लोन ले लेते हो, किसी के पास से उधार पैसे ले लेते हो, ब्याज पे पैसे ले लेते हो, इंटरेस्ट के साथ बहुत सारी लोन ले लेते हो। मतलब तुमने तुम्हारी एक लाइबिलिटीज कंप्लीट करने के लिए दूसरी लाइबिलिटीज को ऐड कर दिया। मतलब तुम्हारे सिर पे और प्रेशर बढ़ गया और स्ट्रेस बढ़ गया। नहीं, काम रहो, शांति से उस पर वर्क करो, और अपनी इन्वेस्टमेंट, खुद को इन्वेस्ट करके पैसे को बढ़ाने की कोशिश करो, और तुम्हारे सारे लाइबिलिटीज को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एज सिंपल एज दैट। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े मिलियनर्स ये चीज फॉलो करते हैं कि वो खुद को इन्वेस्ट करते हैं जिससे मनी बने। मतलब कि अर्निंग के लिए किसी और सोर्सेज पे डिपेंड होने की जगह खुद को इन्वेस्ट करो, खुद के आइडियाज पे वर्क करो, खुद ही मेहनत करके पहले स्टार्टिंग में इनकम बनाओ और उसी पैसों को फिर इन्वेस्ट करो। यही होता है हर एक की लाइफ में। बट कई लोग पहले इन्वेस्टमेंट लेने के चक्कर में, लोन लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर वो लाइबिलिटीज के तरों तले कुचल जाते हैं। और द वन ऑफ माय फेवरेट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटेक्ट बिफोर ग्रो। खुद के इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा हूँ यार, बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया। खुद के पैसों को प्रोटेक्ट करो ग्रो होने से पहले। एक बार ग्रो हो जाओगे, पैसे अच्छे खासे हो जाएंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करने का ट्राई करो। स्टार्टिंग में ही ऐसा तुम्हारा माइंडसेट ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 2 दिन में इतने सारे मिल जाएंगे। पैसों को डबल करने की जगह लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, वरना तुम नहीं चल पाओगे इन फाइनेंस वर्ल्ड में। तुम्हारे पैसे के बारे में तुम अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, तुम अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इनफ। इससे ज्यादा फाइनेंस का माइंडसेट चेंज नहीं होता। तुम्हें बस अपने पैसे के बारे में सोचना है और उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। और जब भी तुम्हारे पास थॉट आए अपने पैसों के रिलेटेड, अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, तो सिर्फ इस माइंडसेट्स को फॉलो करना, इन चीजों के बारे में सोचना, और फिर आगे कोई भी स्टेप लेना। ये तुम्हारे लिए बेटर हो। टेक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। मास्टर नहीं करना है, पर ये नॉलेज ही मुझे हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, और तुम्हें भी। अब जब तुम अपने पैसों के बारे में सोचोगे तो इन माइंडसेट को ध्यान में रखोगे। बाय बाय, दिस साइड प्रियांश, शाइनिंग ऑफ।